अगर आपका भी आधार कार्ड बना हुआ है और आपको ये मैसेज आया है कि आधार से आपको अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, अभी इसको अपडेट करने की जो लास्ट डेट है सरकार ने वो भी आगे बढ़ा दी है। इसके लिए नया पोर्टल भी आ चुका है, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है माई आधार। तो हमारे सामने myaadhar.uidi.gov.in ये पोर्टल आ जाएगा। इस पोर्टल पर आप आओगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अभी सरकार की तरफ से इसका अपडेट करने के एक लेटेस्ट पोर्टल आ चुका है जो कि काफी स्मूथ चलता है। हम उसी पोर्टल का इस्तेमाल करेंगे। वो पोर्टल अभी बीटा फेज के अंदर है, आगे यही रिप्लेस होकर के ये वाला पोर्टल चेंज हो जाएगा, नया वाला पोर्टल इसकी जगह दिखेगा। तो हमें यहाँ पर एक्सपीरियंस नाउ का ऑप्शन दिखेगा, जिसपे अगर आप क्लिक करोगे तो आप बीटा पेज पर आ जाओगे। अगर जो है ये बैनर नहीं दिखता है या फिर आप यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना, तो उसके अंदर हम लिंक आपको दे देंगे कि डायरेक्टली इस पेज पर आप कैसे आ सकते हो। अब यहाँ पर आने के बाद में आप सभी को कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर इस पोर्टल पर आपको ढेरों सर्विसेज दिखेंगी, लेकिन किसी भी सर्विस को आपको एक्सेस करना है तो उससे पहले आपको पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर लॉगिन का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर हम क्लिक करेंगे, आधार नंबर मांगा जाएगा। इसके अलावा जो कैप्चा कोड दिखाया गया है, ये जो कैप्चा कोड है सेम वैसे फिल करना है और इसके बाद में लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन के मैसेज के माध्यम से कोड आएगा। वो जो कोड है हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और इस तरीके से हम लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में आप सभी लोग देखोगे कि पीवीसी आधार जैसा आपको मिलता है वैसा ही आधार यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर सर्विसेज की बात करें तो ढेरों सर्विसेज हैं। हमें सो ऑल सर्विस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर बंच ऑफ सर्विसेज की पूरी एक लिस्ट आ जाएगी, जिसमें कि आपको एक ऑप्शन दिखेगा। आप नीचे की तरफ थोड़ा सा स्लाइड करोगे, आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट अपडेट का जो है ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। अब बेसिकली होता यह है कि आधार, जैसे कि सरकार का कहना यह है कि अगर 10 साल पहले जारी हुआ था तो उसके बाद में जैसे कि आप आधार कार्ड को अभी भी हर जगह इस्तेमाल करते हो, बैंक में खाता खोल रहे हो या फिर कहीं केवाईसी कर रहे हो, राशन कार्ड बनवा रहे हो, तो होता यह है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके आधार कार्ड पर है वो इंफॉर्मेशन भी वेरीफाइड हो, लेटेस्ट हो। इसके लिए सरकार की तरफ से कहा जाता है कि आपको अपना जो है आधार हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि जैसे जिन लोगों का जो आधार कार्ड है, जिनको अपडेट करने की जरूरत पड़ ही नहीं रही है, वो अपनी जगह पर है, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट करना है, जिसमें कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट करना है। ये जो सर्विस है आप देखोगे कि 14/6/2027 तक के लिए फ्री है। अभी कोई सर्विस चार्जेस आपको देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक प्रोसेस फ्लो आएगा, पूरी चीज दिखाई जाएंगी कैसे कितने दिनों में अपडेट होगा, तो वो सारी चीज मैं लाइव आपको दिखाने वाला हूँ। हम पेज में नीचे की तरफ आएंगे और इसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे। अब हमारे सामने हमारे आधार कार्ड के अंदर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एक बार आपको मिलान करना है कि ये इंफॉर्मेशन आपकी सही है, कोई इसमें करेक्शन करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मेथड से कोई करेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि कुछ चेंज तो नहीं हो जाएगा। ये एक तरीके से री केवाईसी करने के लिए, जैसे कि बैंक आपको कभी कभी बुलाती है ना कि केवाईसी करो आकर के आधार अपना खाता चलाने के लिए, तो वहां पर आप आधार देते हो, लेकिन यहाँ पर आधार की ही केवाईसी करनी है तो उसमें फिर एडिशनल जो डॉक्यूमेंट है वो देने होते हैं। यहाँ पर आई वेरीफाई दैट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे। तो अगला सेक्शन आता है जहां पर हमें अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करना है, जिसके कुछ निर्देश दिखाए गए हैं। आपकी जो डॉक्यूमेंट है उनका जो साइज है वो मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट का साइज ज्यादा होगा तो आपके जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं होंगे। इसके अलावा PNG या फिर PDF फॉर्मेट के अंदर आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो देखो पहला सेक्शन मिलता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी POI का। अगर आप इस सेक्शन पे क्लिक करोगे तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट के ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास में अगर पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, नरेगा जॉब कार्ड है, वो आप यहाँ पर दे सकते हो। मार्कशीट अगर आपके पास में है, किसी भी बोर्ड की तरफ से इशू करी गई, वो आप यहाँ पर आइडेंटिटी के तौर पर दे सकते हो। इसके अलावा आप सभी का जो है राशन कार्ड हो सकता है। इसके अलावा SC ST OBC सर्टिफिकेट अगर आपने बनवाया है, सर्विस सर्टिफिकेट हो गया, और भी मल्टीपल डॉक्यूमेंट के ऑप्शन दिए गए जो कि आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। मेरे पास में वोटर ID कार्ड मौजूद है और वोटर कार्ड यहाँ पर मान्य है। और अच्छी बात यह है कि कुछ डॉक्यूमेंट वोटर कार्ड जैसे कि मेरे केस में दिखाया गया, तो ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जैसे कि पैन, वो यहाँ पर डिजिटल तरीके से एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो अगर आपने इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड किया है तो वो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाएगा। लेकिन अगेन
एक चीज़ बताऊंगा, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जब आप उसे पोर्टल से डाउनलोड करते हो तो उन डॉक्यूमेंट के अंदर एक पासवर्ड लगा रहता है। तो अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है तो वो मत अपलोड करना, नहीं तो गवर्नमेंट इस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगी, आपकी फाइल ओपन नहीं होगी और इनडायरेक्टली आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेरे केस में यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड लगाया जा सकता है, हमने सेलेक्ट कर लिया, मेरे पास में मौजूद है, एक्सेप्ट करना है। इसके बाद में आपको ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करके जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट रखे हैं उसको सेलेक्ट करना है। एक चीज़ बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट जैसे कि आपने उसको जेपीजे के अंदर कैप्चर किया, अक्सर फोन से जो लोग कैप्चर करते हैं उनके लिए तो दो साइड के दो फाइलें अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो उसके लिए दोनों फाइलें आप पहले उनको कैप्चर कर लेना और उसको हमारी वेबसाइट sarkaridna.com, अगर आप इस पोर्टल पर जाओगे तो यहाँ पर आपको मर्ज पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनको मर्ज करके उसकी पीडीएफ फाइल बना सकते हो और उसका जो साइज है वो भी कम हो जाएगा और वो जो फाइल है यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, अपलोड कर सकते हैं। इस तरीके से ग्रीन बार आ गई, यानी कि आपका एक डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। इसके बाद में बारी आएगी सेकेंड डॉक्यूमेंट की। अब दूसरा डॉक्यूमेंट कौन सा लगेगा, तो वो है प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि POA। अगर आप इस लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आपके पास में बिजली, पानी, टेलीफोन का कोई बिल है आपके नाम से अगर है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी के साथ में बैंक का जो स्टेटमेंट है, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट है वो यहाँ पर दे सकते हो। अगेन पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल नहीं होनी चाहिए, अगर लगा हुआ है तो उसको रिमूव कर देना है और जो पता आपके आधार कार्ड पर है ध्यान रखना है वही पते का प्रूफ देना है, क्योंकि इससे मिलान होगा कि हाँ KYC कर रहे हो दोबारा से तो जो डॉक्यूमेंट दे रहे हो वो सेम है। इसके अलावा आपका पासपोर्ट हो सकता है, किसान फोटो पासबुक हो सकती है, नरेगा कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि दोनों के अंदर मान्य होते हैं जैसे कि पासपोर्ट, तो वो यहाँ पर दोबारा से आपको दिखेगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। मेरे केस में वोटर आईडी कार्ड है और दोनों के अंदर मान्य हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों के सवाल आते हैं कि नसीम भाई अगर हमने दोनों के अंदर एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो क्या इससे कोई दिक्कत होगी, हमें दो डॉक्यूमेंट तो नहीं देने हैं? कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो दोनों ही आईडी के तौर पर मान्य है तो वो लिस्ट में अगर आपको दिख रहा है तो दोबारा से उसे ही आप अपलोड कर सकते हो, ढेर सारे डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर लिया है, एक्सेप्ट करेंगे। जहां पर भी फाइल हमने सेव करके रखा है ब्राउज करके हम सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा ये भी जो डॉक्यूमेंट है अपलोड हो चुका है। अब बस हमें आई हेयर बाय गिवन माई कंसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो सही है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अभी जैसे कि कोई फीस आपको पे करने की जरूरत नहीं होती है। आप देखोगे कि ये जो सर्विस है 14/6/2027 तक के लिए गवर्नमेंट ने फ्री कर दी है, काफी अच्छी बात है। आप यहाँ पर आकर के बिना कोई पैसे खर्च करे अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट कर सकते हो, अपने आधार की एक तरीके से KYC कर सकते हो। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने पेमेंट स्टेटस आ चुका है। पेमेंट तो नहीं कटा है क्योंकि जीरो पेमेंट हमने किया है। आप देखोगे कि पावती स्लिप जनरेट होकर के आ चुकी है। अगर मैं डाउनलोड करके दिखाऊं तो आप देखोगे कि इस स्लिप पर जो अपडेट करके SRN नंबर जनरेट होता है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। इसका मतलब अब हम इसके जरिए ट्रैक कर पाएंगे कि हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि ये काम करने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट एक्सेप्ट जब करेगी तभी तो आपका जो है डॉक्यूमेंट अपडेट करना काम पूरा माना जाएगा। तो ये जो नंबर दिया गया है इसके माध्यम से कभी भी आप ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप डैशबोर्ड पर आओगे तो अगर आपने जितनी भी सर्विस को इससे पहले एक्सेस किया होगा तो यहाँ पर आपको उनके सारे ही आइकन दिखेंगे। आप देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट अपडेट हमने किया है, वेरिफिकेशन स्टेज के अंदर है। जैसे ही हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद में हमारा जो आधार है हम अगले 10 साल बिना किसी परेशानी फिर से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये काम आप अपने परिवार के जितने आधार कार्ड हैं उस पर लॉगिन करके जरूर चेक कर लेना। अपडेट करने की अगर जरूरत है तो आप अपडेट भी कर लेना, क्योंकि आधार हर जगह पे लगता है। कहीं बैंक खाता खोलना हो, KYC करना हो तो हर जगह आधार के बगैर पॉसिबल नहीं होता है। बाकी आधार कार्ड की सरकार की तरफ से एक रिसेंट में नई मोबाइल एप्लीकेशन आई है जिसका इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था। उस एप्लीकेशन के अंदर कई सारे ऐसे काम हैं जो घर बैठे आप नहीं कर पाते थे, जिसके अंदर मोबाइल नंबर अगर आपको अपडेट करना है, ईमेल आईडी अपडेट करना है या फिर माता पिता का नाम अपडेट करना है, तो ये सारे काम आपके मोबाइल फोन से हो पाते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लेना। आशा करता हूँ वीडियो काफी पसंद आया हो। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।